यहाँ पर वो हो गया, तो ये हो गया, ऊंचा पैजामा नीचा हो गया, ये सारा बयान चल रहा है। पर अभी भी हिंदू का विरोध ये कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। जनेऊ क्यों इन्होंने पहन लिया है। कश्मीरी पंडित आज भी इनकी बहन कहती है कि हमारे यहाँ लहसुन और प्याज खाना मना है, पर लालू यादव के हाथ से मटन चिकन खाने ये सब सिद्ध है। बोलता हूँ 2000 सुनिए, डंके की चोट पे बोलता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुसलमान किया है। 2014 से पहले मुस्लिम होता था, आज नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे, क्या दिक्कत है? सड़क बनता है तो मुसलमान भी जा सकता है, हिंदू भी जा सकता है, क्या दिक्कत है? ये कह रहे हैं ना हिंदू मुसलमान तो तब हुआ था जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, जब इस देश में वक्फ बोर्ड बना, जब इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, जब हिंदू विरोधी कानून बने, जब राम के नाम पे अस्तित्व का सवाल उठाया गया, तब हिंदू मुसलमान होता था। आज हिंदू मुसलमान नहीं, आज मुसलमान और हिंदू दोनों हो रहा है। दूसरी बात, इन्होंने किसानों वाले 3 लॉ लेके आए थे, वो बोल रहे थे कि किसानों के हित में है। अगर किसानों के हित में तो वापिस क्यों लिए? मोदी जी ने ले लिया ना भाई वापस, सब क्यों परेशान? तो ये सिर्फ जो है मोदी गवर्नमेंट सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है। मैं तीनों जवाब, ये सिर्फ अमीरों को मदद करती है। मैं तीनों जवाब दे दूंगा। किसान बिल वाला तो वापस हो गया। मैं तीनों जवाब दे देता हूँ। भाई ने बोला कि 4 साल की जो नौकरी होगी उसके बाद क्या है, पहली राज्य से हरियाणा, जिसने हर विभाग में 10% आरक्षण किया हुआ है कि जैसे ही रिटायर होंगे वहां पर 10% हर विभाग में जाएंगे। पहला तो कोई वो नहीं बचा। दूसरा, जो बचेगा उसको पैसा मिल रहा है, उसका रोजगार खुलाने के लिए सरकार समर्थ है। तीसरा, ये कह रहे हैं कि अडानी की सरकार है, मैं अमीरों की सरकार है। मैं एक जवाब पूछना चाहूंगा, GMRC क्या है भाई? वो बात छोड़ो, मैं सुनो 7,896 रुपए था, आज कितना है? 14,846 रुपए। डबल बढ़ी ना, तो उस हिसाब से महंगाई। ये रो रहे थे सिलेंडर और उसका। मैं रिपोर्ट है मेरे पास। किस चीज का रिपोर्ट है? सिलेंडर का मैं बताता हूँ आपको। सिलेंडर का 2013 दिसंबर 2013 की 1,031 रुपए। गूगल पे चेक कर लेना सारे के सारे, अभी बाद में मत बोलना, ठीक है? जनवरी अभी चेक कर ले तो इंडियन ऑयल का 2014, ठीक है? जनवरी 2014 1,241 रुपए। स्क्रीनशॉट है भाई, स्क्रीनशॉट। सोर्स भी तो बताओ आपने, ठीक है? मैंने गूगल से निकाला, मैं कह रहा हूँ ना, निकालते जाओ सारे। सुनो, मैं लिख दूंगा 2025। सुनो, अरे मालिक यार, तुम तो अनपढ़ ही गवार हो पूरा। सुनो, अनपढ़ ही गवार हो। किस लिए खुश है? हम इसलिए खुश हैं, सुनिए, हम इसलिए खुश हैं कि इस देश में 2014 से पहले हर जगह लिखा होता था, कृपया ध्यान दीजिए कि नीचे कोई ऐसा वस्तु ना पड़ा हो विस्फोटक हो। तो वो नरेंद्र मोदी के आने के बाद आतंकवाद खत्म हुआ, ठीक है? 15 साल में इस देश को, सुनिए 15 साल में इस देश को पोलियो का वैक्सीन लाने में आया, पर वैक्सीन कोविड का नरेंद्र मोदी को जनरेट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा वैज्ञानिकों के साथ। दूसरा, जल से नल की योजना हो, आयुष्मान योजना हो, उसके बाद बेटी बचाओ योजना हो, उसके बाद कई सारे योजनाओं में गिनाने पे आज ना, सुकन्या योजना हो, समृद्धि योजना हो, कई सारे। मोदी सरकार से? मैं मोदी से इसलिए खुश हूँ ना, क्योंकि हर एक दिन में 33 किलोमीटर सड़क बन रही है। ये देश की सबसे बड़ी तरक्की है। आतंक अगर मुक्त हुआ, ये नरेंद्र मोदी क्या। और जो खुश नहीं है ना, वो लालची है, वो लालची है। बिल्कुल खुश है भाई, बिल्कुल। क्या किया है, आप क्यों खुश हैं? अरे खुश इसलिए है कि आप हमारे सामने माइक लेके बैठे खड़े हैं। पहले नहीं होते थे? पहले होते थे, मीडिया इतने थी, कोई नहीं, कुछ नहीं था। ये तरक्की है। आप यहाँ पर 10 लोग माइक लेके खड़े हैं, पहले ये सब कुछ नहीं था। मोदी के राज में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, संचार। महंगाई नहीं बढ़ेगा तो कैसे चलेगा भाई? ब्रांडेड कपड़ा पहनोगे तो महंगा लोगे ना भाई। अच्छा, ब्रांडेड कपड़ा पहनेंगे तो महंगा तो होगा ही ना। तो ये बहुत धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं। नहीं, कभी आज तक मोदी जी आए, जब से आए, कभी कुछ कहीं नरसंहार या घटना कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। सुनिए, मोदी ने हिंदू मुसलमान किया है। ये डंके की चोट पे मैं बोलता हूँ, 2000 सुनिए, डंके की चोट पे बोलता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुसलमान किया है। 2014 से पहले मुस्लिम होता था, आज नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे, क्या दिक्कत है? सड़क बनता है तो मुसलमान भी जा सकता है, हिंदू भी जा सकता है,
क्या दिक्कत है? ये कह रहे हैं ना हिंदू मुसलमान तो तब हुआ था जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ, जब इस देश में वक्फ बोर्ड बना, जब इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना, जब हिंदू विरोधी कानून बने, जब राम के नाम पर अस्तित्व का सवाल उठाया गया, तब हिंदू मुसलमान होता था। आज हिंदू मुसलमान नहीं, आज मुसलमान और हिंदू दोनों हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी की सुनिए आज देश की तरक्की है कि 140 करोड़ जनता को लेकर चलने की बात अगर कोई करता है तो पहला प्रधानमंत्री है। एक प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोलता है कि इस देश में सबसे पहला अधिकार है अल्पसंख्यकों का, उसमें भी पहला मुसलमानों का। ममता बनर्जी पनौती बोलती है मोदी जी अरे को। ममता बनर्जी सबसे बड़ी पनौती है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी पनौती है कि बंगाल जैसे में रहने के बाद भी वहां पर हिंदुओं का खुले नरसंहार हो रहा है, वहां पर बयान नहीं आता। ठीक है, वहां पर खुलेआम आतंकवाद और रोहिंग्या वहां बस रहे, वहां बयान नहीं आता। और अगर कहते हैं ना कि राहुल गांधी ने बोला कि क्या नाम है कि मैं नरेंद्र मोदी पनौती है, पनौती मतलब प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी पनौती है। और मैं कहता हूँ सच में, क्यों? क्योंकि 2000 जब नरेंद्र मोदी गुजरात में आते हैं कांग्रेस खत्म, उत्तर प्रदेश चाहते हैं 60 पे आ जाती है, राष्ट्रीय राजनीति केंद्र में आते हैं कांग्रेस 400 से 46 पे आ जाती है। उसके बाद इतना गिरा हो जाता है कि क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करना पड़ता है। वो सुनिए वहाँ हारे नहीं है, 10 मैच है ना, वो भी सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं है। मैं तो कहता हूँ फिर 140 जो 1,40,000 बैठे थे तो उनका क्या लेंगे? उनका कोई अपना वो नहीं चल रहा, ग्रह नक्षत्र वो सब गायब हो गया, नरेंद्र मोदी का अकेले ही चल रहा है। ये सब पता क्या आइडियोलॉजी है कि देश को कैसे बदनाम करना है। मतलब इतना गिर चुके पैर चाटने वाले लोग कि इस देश में मुझे हैरानी की बात सोचने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी को माँ की गाली, बाप की गाली, उनके परिवार की गाली, ये गाली, अब पनौती। मैं कह रहा हूँ अरे भाई राष्ट्र राजनीति में अगर तुम्हें बोल रहे तो आओ ना, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, इस पे बात कर लेते हैं ना, अब विकास पे बात कर लेते हैं। अब तुम क्या, अब इस देश में पता है क्या बात कर रहे हैं? इस देश में क्या बात कर रहे हैं? सुनिए इस देश में क्या बात कर रहे हैं कि हम बिहार में आए, हम जाति जनगणना करेंगे, 72 फिरकों की नहीं करेंगे, हिंदू बांटेंगे, ब्राह्मण इतना, क्षत्रिय इतना, ठाकुर इतना, ये इतना, वो उतना, पर 72 फिरके नहीं बांटेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदू को बांटोगे तो सत्ता में आ जाओगे। ये सारी की राजनीति जो चल रही है सर। बिहार से राम मंदिर बन रहा है, पता होगा आपको। बिल्कुल, जनवरी में। किसको क्रेडिट देना चाहेंगे सर? ये बनवाने के पीछे इस आदमी का हाथ है, चाहिए इसने किया है? मोदी जी को, भाजपा को, मोदी जी को। लेकिन सर फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट दिया है तो इन्होंने लड़ाई लड़ा ना, भाजपा वाले ने शुरू से लड़ाई लड़ा ना, मंदिर बनना चाहिए, फाइट किया, लड़ाई लड़े। कुछ लोग बोल रहे हैं कि विपक्ष वालों को नहीं बुलाया जा रहा है। विपक्ष वालों को नहीं बुलाया जा रहा है तो भाई मोदी को इनविटेशन मिल गया है। तो इससे पहले भी गए कहाँ थे? जब अयोध्या मंदिर टेंट में राम जी थे तो कभी क्या राजीव गांधी, सोनिया गांधी, अरे ये ताला सुप्रीम कोर्ट ने खुलवाया था। ये आइडियोलॉजी खत्म कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खुला था। दूसरा ये कह रहे हैं ना कि क्या नाम है हमें बुलाया तो ये राम से बड़े नहीं है। दूसरा ये कभी आज तक अयोध्या नहीं गए, ये जने कोर्ट के ऊपर जने इसलिए पहनने क्योंकि मांस खाना जरूर। नायडू का कहता है हिंदू डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ऐसा कुछ है, पर राहुल गांधी का बयान नहीं था। पर हम सबसे बड़े हिंदू समर्थक है। मुझे तो ये हैरानी है कि आप अयोध्या नहीं जाते, केदारनाथ क्या नाम है, अरे बाबरी की उसकी बात नहीं करते, क्या नाम है काशी की, आप कृष्ण जन्मभूमि की बात नहीं करते, पर आप बात पता है किस चीज की करते? सेकुलरिज्म में, जहाँ पर हिंदू कटे वो सेकुलर, जहाँ पर केरल में 30,000 से ज्यादा महिलाओं का धर्म परिवर्तन हो वो सेकुलर। अगर वहाँ पर 1993 में महिला पंडित मार के भगाए जाए तो वो सेकुलर। अगर डपली बजा के कोई बोले कि भारत तेरे टुकड़े होंगे वो सेकुलर। ऐसे सेकुलर को मैं लात मारता हूँ। सर एक सवाल, क्या नाम है आपका? अरविंद। क्या उम्र होगी? मेरी 20 साल। 20 साल। कहाँ से? हरियाणा। बेरोजगारी में नंबर 1 पर है हरियाणा नंबर 1 पे है बेरोजगारी में। दूसरे नंबर पर राजस्थान से आ जाता है। क्या लगता है रोजगार की कमी है वहाँ की? बस बिल्कुल है जी, बढ़िया कर दिया है। मोदी जी ने बिल्कुल काम खराब कर दिया देश का। क्या खराब कर दिया भाई? देश का नहीं, अपने पहले राज्य का बताइए। राज्य का बता देता हूँ मैं। मेरे गांव से पहले आर्मी के अंदर कम से कम हर साल 20-20 बालक सेलेक्ट होते थे। अच्छा। लेकिन जब से ये अग्निवीर योजना आई है तो पर्सनली जो मेरे साथी यार दोस्त हैं जितने, उनका आर्मी से मन उठ गया। क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि 4 साल की नौकरी करेंगे तो बाद में क्या करेंगे। अच्छा। ठीक है, वो उनको अभी प्राइवेट कंपनीज में काम करना पड़ रहा है। लेकिन वो जो एक साल से 1-1.5 साल से वो आर्मी की तैयारी कर रहे थे। अभी उनका एकदम से मन उठ गया है कि 4 साल की नौकरी करने के बाद क्या करेंगे।
अच्छा, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट बोल रही है कि उनको बाद में हम 15 लाख रिजर्वेशन रुपया भी मिलेगा। 15 लाख रुपए देंगे, रिजर्वेशन देंगे। हाँ, उस बात की कोई गारंटी नहीं है। नहीं गारंटी तो है सर, 15 लाख मिलेगा। वो 15 लिखित लाख है वो। मिलेगा, वो लेकिन लिखित में है सर। एक चीज बताइए आप, 4 साल आर्मी में जवान है, उसको हर चीज की ट्रेनिंग मिलेगी। अगर वो यहाँ पे बाहर आने के बाद अगर उसको जॉब नहीं मिलेगी तो उसके पास नॉलेज तो हर एक चीज की, हथियार की है, वो क्रिमिनल भी बन सकते हैं। क्लियर कर दूं, अच्छा। क्लियर कर दूं, ये एक साइड है सर, एक साइड देखा जाए तो। इससे सवाल है आपका। मैं क्लियर कर दूं। भाई ने अभी बोला कि क्या नाम है कि हरियाणा डर है इनको। जो दूसरी बात सुनिए, मैं एक बताऊं, सेकंड बता भाई, देता हूँ मैं एक बार दूसरी बात point बता ही लीजिए भाई। दूसरी बात, इन्होंने किसानों वाले 3 लॉ लेके आए थे। वो तो वापस ले वो लिया। बोल रहे थे कि किसानों के हित में है। हाँ। अगर किसानों के हित में तो वापिस क्यों लिए? मोदी अब जी तो ने ले लिया ना भाई वापस, अब क्यों परेशान तो हो? ये सिर्फ जो है मोदी गवर्नमेंट सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है। मैं तीनों ये जवाब सिर्फ अमीरों को मदद करती है। मैं ठीक बात तीनों है। जवाब दे दूंगा। किसान बिल वाला तो वापस हो गया। मैं हाँ, तीनों किसान जवाब भी दे तो- देता हूँ। हाँ, भाई हाँ, ने हाँ। बोला कि 4 साल की जो नौकरी होगी उसके बाद क्या है, करेगा? पहली राज्य से हरियाणा जिसने हर विभाग में 10% आरक्षण किया हुआ है कि जैसे ही रिटायर होंगे वहां पर 10% हर विभाग में जाएंगे। पहला तो कोई वो नहीं बचा। दूसरा जो बचेगा उसको पैसा मिल रहा है, उसका रोजगार खुलाने के लिए सरकार समर्थ है। तीसरा ये कह रहे हैं कि अडानी की सरकार है, अमीरों मैं की सरकार। अमीरों की सरकार है। मैं एक जवाब पूछना चाहूंगा, GMRC क्या है भाई? वो बात छोड़ो, मैं सुनो एक सेकंड मैं मेरी तरफ से सेटिस्फाई करता हूँ कि मैं मोदी गवर्नमेंट से क्यों नहीं हूँ। मैंने अभी 12th की थी 2021 में, ठीक है। 21 में। उसके बाद मैंने 2 साल का ड्रॉप किया नीट के लिए, ठीक है। तैयारी कर रहे थे। तैयारी कर रहा था मैं। हाँ। अभी जो ये कैटेगरी वाइज बांटा हुआ है, उस चीज से मेरे को वो चीज हरियाणा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे देश वो के लिए पूरे भाई देश साहब। के लिए। हाँ। सुनिए, एक एक दूसरा चीज ये कह रहे थे, 2016 सुनिए में जाट कि आंदोलन सुनिए हुआ था। सुनिए एक सेकंड, जाट आंदोलन भाई, मैं किसान आंदोलन जाट आंदोलन पे अरे एक बार मेरे को बोल तो लेने दे भाई, अंदर वक्त बना हुआ है तो। पूरा कर लो। 2016 के अंदर जो है आरक्षण के लिए वो हुआ था, उसके अंदर बहुत ज्यादा जो जवान युवा थे रोहतक, हरियाणा, जहाँ से भी मैं बात कर रहा हूँ, उनको जो है जेलों के अंदर बंद कर दिया था। उनको बाद में धीरे धीरे छोड़ा गया, ठीक है। जो ये निर्दोष, राज्य सरकार का था ना। हाँ राज्य सरकार का था, जो निर्दोष पाए गए उनको छोड़ा गया। आज के दिन उनके पास रोजगार का, मिला के आपके रोजगार की बात है। हाँ रोजगार की हाँ, बात रोजगार है। का। मैं आप जवाब इन्होंने कुछ है बात आपके पास? बोला रोड बीजेपी के की सरकार है लिए। वहाँ। मैं जवाब दे दूंगा। बीजेपी सरकार है, पहले 10 साल इनसे से हाँ, हुड्डा गवर्नमेंट थी 2014 तक। हाँ, मैं जवाब जो हमारे एरिया के अंदर जो रोड थे ना बिल्कुल चमकाए हुए थे। अभी उन पर केस चल रहा है सर हुड्डा। एक मेरा जवाब, इन्होंने रोड के बारे में बोला, नितिन गडकरी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, हाँ। ठीक है। लेकिन अगर गांव के अंदर आज जाके देखा जाए ना तो रोडों की स्थिति वहाँ पे बहुत खराब है। एक मेरा अब मेरा है, अब यहाँ से कहीं जाओगे नहीं, सुन के जाना। अरे सुनो, सुन के जाना, सुन के जाना। सुन के जाओ। इन्होंने पहला बोला, मैंने उसका क्लियर कर दिया कि क्या है, हर विभाग में आरक्षण है। दूसरा ये कह रहे थे कि अडानी की सरकार है, GMRC के बारे में ये नहीं जानते, ठीक है। GMRC वो है कि 2014 से पहले एक अमेरिका कंपनी है GMRC, कि भारत के जितने भी एयरपोर्ट और रेलवे के जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो GMRC को बेचा हुआ था। अडानी ने क्या किया, GMRC से खरीद लिया, तो वो डायरेक्ट वहाँ खरीदा तो वो भारत का पैसा भारत में वापसी आ गया। दूसरा ये कह रहे हैं कि जाट आंदोलन, ये हर जगह आंदोलन चल रहे हैं, उसके लिए सरकार कार्य कर रही है। तीसरा ये कह रहे थे कि अरे उनको रोजगार नहीं मिला, ये नहीं मिला, सरकार काम कर रही। हरियाणा में फरीदाबाद सबसे बड़ा रोजगार का हब, गुड़गांव सबसे बड़ा रोजगार का हब, कॉर्पोरेट की सारी जगत इंडिया की वो हरियाणा। और सुनिए हरियाणा, सुनिए 75% आरक्षण दे दिया है। ये जो बोल रहे थे ना, मैं वही कह रहा हूँ कि, और ये कह रहे थे कि अरे हुड्डा की सरकार ने बहुत काम किया, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया काम किया। रॉबर्ट वाड्रा को 100 रुपए की जमीन 2 रुपए में बेच के ये सबसे बड़ा काम किया कि वहां पर DLF को पूरा बेच के आज भी केस चल रहा है। वो उस पे नहीं बात पता है किस पे करेंगे, मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने वो नहीं किया, मोदी ने ये नहीं किया। मैं तो ये हैरान हूँ कि सुनिए, मैं बता रहा हूँ, नहीं सुनिए, मोदी ने क्रिएट किया। इससे पहले सुनिए, इससे पहले इस देश में 100 रुपए लीटर पेट्रोल के ऊपर, ठीक है। मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ, महंगाई ये आम आदमी है, वो अपना घर चलाने के लिए क्या करेगा, नौकरी करेगा। भाई मैं एक जवाब दे दूं, पे कैसे जाएगा पेट्रोल की गाड़ी यूज करके। हाँ मैं बेरोजगारी महंगाई है ना। मैं बता दूं 2014 से पहले बेसिक सैलरी कितनी थी भाई?
भाई एक बात बताओ, बेसिक सैलरी बताओ कितनी थी? बेसिक सैलरी कितनी थी ये बताओ? बेसिक सैलरी 14 सुन बेसिक एक सेकंड सुन बेसिक अभी 12वीं पास कर रहा है चाचा, अभी 12वीं पढ़ रहा है, नौकरी नहीं मिल जाएगी। 12वीं पढ़ने वाले को नौकरी नहीं मिलती। सुन लो दूसरा कह रहे थे ना कि क्या नाम है महंगाई हो चल रही है। बेसिक सैलरी 7,896 रुपए था, आज कितना है? 14,846 रुपए है। डबल बढ़ी ना, डबल बढ़ी ना, तो उस हिसाब से महंगाई। ये रोना रो रहे थे सिलेंडर और उसका। मैं रिपोर्ट है मेरे पास, किस चीज का रिपोर्ट है? सिलेंडर का मैं बताता हूँ आपको। बताओ ना क्या रेट है? सिलेंडर का 2013 दिसंबर 2013 की 1,031 रुपए। गूगल पे चेक कर लेना सारे के सारे, अभी बाद में मत बोलना, ठीक है? जनवरी अभी चेक कर ले तो इंडियन ऑयल का 2014, ठीक है? जनवरी 2014 1,241 रुपए। स्क्रीनशॉट है भाई, स्क्रीनशॉट। सोर्स भी तो बताओ आपने कहाँ ठीक से है, उठाया है? मैंने गूगल से निकाला, मैं कह रहा हूँ ना निकालते जाओ सारे। गूगल पे तो सुनो आगे मैं लिख दूं 2025 था। सुनो, अरे मालिक यार तुम तो अनपढ़ ही गवार हो पूरा। सुनो अनपढ़ ही गवार हो, मैं वही कह रहा हूँ। फरवरी सुनो, फरवरी 1134, ठीक है? मार्च 2000 पेट्रोल मैं सिलेंडर का रेट बता रहा हूँ। मार्च 2014 कितना? 1,080। अप्रैल 2014 कितना? 980 रुपए। मई में मोदी की सरकार आई थी, उससे पहले 26 को सरकार आई थी, 928 रुपए। उसके बाद 905, उसके बाद 906, उसके बाद रेट 700 कुछ। अब रेट घटी। अब सुनो, महंगाई उस समय नहीं था, महंगाई अब लग रहा है क्योंकि मैं रोजगार वो क्या नाम है कमाई बढ़ गई। पर इनको पता है क्या है, जो मोदी का विरोध पता है किस लिए कर रहे हैं? मोदी का विरोध इसलिए कर रहे हैं जिसको हराम की कमाई करना था, जिसको लालच है ना, वो देश का विरोध कर रहे हैं। अरे 12वीं पास भी नहीं हुआ यार, अभी 12वीं पास नहीं हुआ, इसको रोजगार कहाँ से दे देंगे? अरे अभी नीट की तैयारी कर रहा है 12वीं के साथ। भाई ये झूठ कहाँ से बोल रहे हैं यार? नीट की तैयारी कर रहा है 12वीं पास, अभी 12वीं नहीं किए, कहाँ से रोजगार मिल जाएगा? अभी पहले सुनो, अभी नीट कर ले, सुनो नीट कर ले, MBBS की तैयारी वैयारी कर ले, उसके बाद कॉलेज में लेगा 4 साल 3 साल का वो करेगा, उसके बाद मिलेगी ना। अब यहीं आके ताली पीटना रोजगार रोजगार, ये क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मैंने बात बताई थी आर्मी की, मैंने बात बताई, मैंने ये नहीं बोला। सुनो अपनी नहीं देखनी, सुनो अपनी नहीं देखनी, दूसरे की देखनी कि दूसरे का पैजामा कितना फटा। सुन लो। मैंने ये नहीं बोला कि मेरे को रोजगार नहीं है, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने बात बताई थी कि जो अग्निवीर के थ्रू जो आर्मी में जा रहे हैं, मैंने उनकी बताई थी कि जो ऑन ग्राउंड रियलिटी बताई है मैंने, ठीक है? कि जैसे जो लोग पहले आर्मी में जाना चाहते थे, अभी उनका झुकाव कम हुआ है आर्मी की तरफ, ठीक है? कृषि के अंदर 6 महीने में चुनाव है, बदलाव होगा? बदलाव बिल्कुल होगा। किसकी सरकार आएगी फिर? अब की बार कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी इंडिया के, जो नया बना है इंडिया अलायंस। हाँ जी, बिल्कुल करके उसका। हाँ जी। कौन होंगे नेता, उसका कुछ आइडिया है? कैसे चुनाव होगा? नेता राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी ने अभी अपने साथ जो भारत जोड़ो यात्रा की है, उससे बहुत फर्क पड़ा। भारत जोड़ो यात्रा का असर होगा, बिल्कुल असर अभी होगा। राजस्थान में उन्होंने कहा कि भारत माता कौन है, पूछा था सवाल। आपको पता है भारत माता कौन है? भारत माता हमारी देश है, जो भारत माता हम राहुल गांधी सवाल करते हैं चुनाव सभा में कि राहुल भारत माता कौन है? गलत है या सही है? उसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। मैं बताता हूं, वही दिक्कत है। मैं कह रहा हूँ अभी ये कह रहे थे ना, वही दिक्कत है। ये कह रहे थे कि राहुल गांधी बनेंगे, और 26 सीट को सर काटने के लिए खड़े हुए। ममता बनर्जी कह रही कि मैं बनूंगी। ममता बनर्जी आज ही कहेंगे पास हाँ मैं बनूंगी। अखिलेश यादव कह रहे मैं बनूंगा। लालू सुने, लालू में कह रहे, ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि सुधरी है। मैं कहता मोहब्बत की दुकान वही खुली, जब सुने मोहब्बत की दुकान वही खुली कि तमिलनाडु का एक मुख्यमंत्री का बेटा बयान देता है कि हिंदू चिकन है, चिकनगुनिया, मलेरिया है, डेंगू है, कैंसर है, ऐसे बयान देता है। तो मोहब्बत की दुकान पता क्यों वो शटर बंद हो गया? क्योंकि वो हिंदू पे बयान था। वहाँ बयान नहीं, वहाँ बयान सुनिए, वहाँ बयान नहीं आता। ये कहते हैं कि क्या नाम है, हिंदू चिकनगुनिया के बात पे ये बयान नहीं देते, पर बयान कहाँ देते हैं कि वहाँ पर वो मर गया, यहाँ पर वो हो गया, तो ये हो गया, ऊंचा पैजामा नीचा हो गया, ये सारा बयान चल रहा है। पर अभी भी हिंदू का विरोध ये कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। जनेऊ क्यों इन्होंने पहन लिया है। कश्मीरी पंडित आज भी, इनकी बहन कहती है कि हमारे यहाँ लहसुन और प्याज खाना मना है, पर लालू यादव के हाथ से मटन चिकन खाने, ये सब
सिद्ध है। भैया लालू यादव चिकन खाए मटन खाए उससे लालू हमें क्या यादव की नहीं बात कर रहा हूँ, जैसे कि राहुल अभी गांधी हिंदू खा के स्टालिन ने बयान दिया था कि हिंदू डेंगू मलेरिया इसे खत्म कर देना चाहिए, आपने सुना था वो बयान? नहीं जी। हाँ, नहीं लेकिन सुनेंगे, वो दिक्कत एक है चीज है, मोदी सरकार ने वहाँ दिक्कत जो है यूथ के अंदर सिर्फ हिंदू मुसलमान फैला के सिर्फ हिंदू सही है भाई, हिंदू सही है। मुस्लिम भारत की की राजनीति संस्कृति की है। की बात सिर्फ करेंगे। उन्होंने कभी भी आज तक इन्होंने बोला